भाव से सही यदि हिंदू संगठित होगा तो इतना तो है कि विधर्मियों के आतंकवाद से कुछ तो सुरक्षा होगी, ये हम मानते हैं, सकारात्मक इतना भी सही जो भी मान लें। लेकिन वास्तव में सनातन धर्म के उन्नति के लिए, सनातन धर्म के रक्षा के लिए, सनातन धर्म को एक करने के लिए, जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिए वो नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य ही जातिगत व्यवस्था को बनाए रखना है, जातिगत भेदभाव को बनाए रखना है। इसी उद्देश्य से वो पूरा संगठन है। अब वो विधर्मियों का भय दिखाकर करके किसी रूप में लोगों को एकत्र करके अपने यहाँ भीड़ बनाए रखना और राजनीतिक लाभ उठाना, वो तो भाई एक रणनीति है, करेंगे ही करेंगे। लेकिन जहां भी ठोस रूप से ये बात आती है ऐसे ही भाग खड़े होते हैं। ये कोई पहली बात नहीं है, मैं भी जीवन भर यही प्रयास करता रहा हूं इन लोगों के बीच। और भी बहुत से लोगों ने जब भी इनसे चर्चा की तो पहले तो टालो वाली बात करते, अरे भाई एकाएक नहीं हो जाएगा, ठीक है देखते हैं। तो पहले तो किसी ना किसी अभी देखो भाई अभी ये कार्यक्रम आया है, इसको देखते हैं, उसके पश्चात विचार करेंगे। बोले इस तरह से किसी ना किसी बहाने उसको टाल देंगे। और यदि आप नहीं भटके, 2-3 प्रश्न उसके पश्चात आपने वास्तव में कर दिए कि भैया कब करोगे, कैसे करोगे, जरा बताना, तब स्थिति ये होती है कि उन्हें कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते। वही जैसे गीता प्रेस से जब बहुत लिखा पढ़ी चर्चा की तो अंत में उनको स्वीकार करना पड़ा कि वेदों का प्रकाशन हमारे यहाँ से नहीं हो सकता। जो हमने दिखाया है उनका पत्र हमारे पास आया था, 10 को हो गए, बहुत पहले की बात है। एक बार में नहीं उन्होंने स्वीकार किया, पहले बहाने बनाते रहे, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब वो लगातार हम लगे रहे तो उनको लिखकर स्वीकार करना पड़ा कि हमारे यहाँ से वेदों का प्रकाशन संभव नहीं है। और अब तो उन्होंने वीडियो जारी करके कह ही दिया कि हम तो नहीं करेंगे। तो हमारा कहने का भाव यही है कि हमें जागरूक रहना है। जो हिंदूवादी अपने आप को कह रहे हैं वो वास्तव में जातिवादी हैं। इस सत्य को हमें पहचानना होगा और उनसे संपर्क भी रखना है, उपयोग भी करना है। जहां हिंदुओं की रक्षा के लिए कहीं कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो उनके साथ सहयोग भी करना है। लेकिन हमें जागरूक भी रहना है कि एक सीमा के आगे उनसे हम ये अपेक्षा न करें कि वो जातिवाद को तोड़कर हिंदुओं की एकता की बात करेंगे, कभी कोई वेद की बात करेंगे। ये वो न करेंगे तो नहीं करेंगे, ये एक तरह से निश्चित है। स्वामी जी नमस्ते, सभी साथियों सहयोगियों को नमस्ते। पीसी सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। जैसे चर्चा हो रही थी उस पर आपने कदम बढ़ा दिया, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हाँ, अगला कदम आपको ये रखना है। धन्यवाद आपको। एक मिनट, एक जो आपको अगला कदम ये रखना है, आज तो आपने कह दिया हिदायत होगा, आप थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि एकदम कोई आक्रामकता न दें। वहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि भैया आज नहीं करोगे तो कल करना है, हमको तो एकता तो इकट्ठी करनी पड़ेगी ना। जैसे हमारे हिंदू लोग हैं तो थोड़ा सा इस बात को और मोड़ दे दीजिए, भैया हमारे साथ हिंदू लोग हैं, हम सब सनातनी हैं, तो आज नहीं करोगे कल नहीं करोगे, किस दिन करोगे? जिस दिन करेंगे उस दिन एकाएक हो जाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर शुरुआत ही कर दे ताकि एकाएक नहीं लगेगा। और एकाएक नहीं लगेगा तो उनको भी आसानी रहेगी हमारे साथ बैठने में, हमको उनको अपने साथ बैठाने में आसानी हो जाएगी। आप थोड़ा सा इस तरह से उसको और मोड़ दीजिए। धन्यवाद जी। उन्होंने कहा यही बात उन्होंने बताई, उन्होंने यही कहा कि भाई आप जब भी करेंगे तब एकाएक लगेगा, कहीं से तो आरंभ करना ही पड़ेगा। ये बात उन्होंने कही। जी गुरुदेव, अगर कहें तो एक हम थोड़ा सा संदर्भ और बता दें। गुरुदेव ऐसा है कि हमारी लड़की से ये लोक सेवा आयोग में पीसीएस के इंटरव्यू में पूछा गया था कि महिलाओं का आरक्षण के प्रधानी के चुनाव में जो किया गया है, अभी तो महिलाएं बहुत अशिक्षित हैं, 95 की बात है, और ये शिक्षित हो जाएं या और कुछ समय बाद किया जाए। तो मेरी लड़की ने उत्तर यही दिया था, ये कभी भी करेंगे, प्रारंभ तो आपको करना ही पड़ेगा। कभी भी प्रारंभ करें, क्या सारी स्थितियां बदल जाएंगी क्या? वो तो सनाई होगा। हालांकि उसका सिलेक्शन भी हो गया था। तो ये कभी भी करेंगे गुरुदेव तो प्रारंभ तो करना ही पड़ेगा ना, कभी भी करिए आप। तो ये है गुरुदेव, क्या किया जाए, कहा तो है मैंने और कहूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार है, अभी और चर्चा होगी, अभी बैठकें और होंगी, जिला स्तर पर होगी, भाग स्तर पर होगी, देखते हैं।
मैं बहरहाल कहता तो रहूंगा, कोई हमको अनड्यू एडवांटेज उठाना नहीं किसी से। धन्यवाद गुरुदेव जी। आप प्रयास करते रहें, हम सब प्रयास करते रहें, लेकिन ये मान कर चलें कि ये सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहें, विनम्रता से कहते रहें, आशा न रखें। यदि हम उनसे आशा रखेंगे तो हमें निराशा होगी, इनसे कोई आशा न रखें तो निराशा नहीं होगी। ये मान कर चले ये सुनेंगे कभी नहीं, लेकिन हम कहते सदा रहेंगे। तो जो इनसे बहुत जुड़े नहीं हैं, सामान्य लोग हैं, उनसे बात करें। देखिए, आर्य समाज का व्यक्ति आपको इस तरह मना नहीं कर सकता। आर्य समाज का व्यक्ति ही तो कह सकता है, अरे भाई ठीक है, हम लोग हवन करते हैं, वहां वेद के मंत्र होते हैं। वो ये नहीं कह सकता है कि इनको यज्ञोपवीत हम नहीं पहना सकते, अरे भाई रुको, अभी एकदम से नहीं होगा, एकाएक नहीं होगा, है ना। वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। ऊपर से ये आदेश आया है, आर्य समाज का ऊपर से आदेश यही है कि सबका यज्ञोपवीत करो, सबको वेद पढ़ाओ। तो वो ऊपर से ये आदेश है ऐसा नहीं कहेंगे, वो इसमें टाल मटोल नहीं करेंगे। वो अधिक से अधिक यही तो कह सकते हैं कि भाई ठीक है, हम लोग जो भी कर रहे हैं हमने आदि उसमें वेद मंत्र होते हैं, हाँ सब बिल्कुल होते हैं, बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए। लेकिन भाई शेष वेद भी धीरे धीरे पढ़ते रहे तो और अच्छा है। तो ये नहीं वो कहेंगे हाँ ये और अच्छा है, लेकिन चलिए अभी इतना हो पा रहा है और आगे करिए, अच्छी बात है। तो आर्य समाज से आपको टाल मटोल या नकारात्मक उत्तर नहीं मिलेगा। और आर्य समाज में संभावना अधिक है कि लोग हमारी इस बात को सुनेंगे। और जो किसी संस्था संगठन से न जुड़े हों, उन सामान्य वर्ग से हम आशा कर सकते हैं वो जुड़ जाएगा, जिसके मन में अभी कहीं का कोई कचरा नहीं है, या जिनके बीच हम कार्य करना चाहते हैं सीधे उनके बीच जाएं और स्वयं आरंभ कर दें। मैंने कहा ना, आप कह दीजिए भाई हम वैदिक मंच से हैं, वैदिक परिवार से हैं, वैदिक समाज से हैं, कुछ भी हैं, चलिए आर्य समाज का नाम न लें। आर्य समाज को लोगों ने बदनाम कर रखा है, एक निंदा अपवाद लग गया है कि आर्य समाजी तो सब धर्म का विरोध करते रहते हैं, खंडन करते रहते हैं। एक छवि ऐसी लोगों ने बना दी है नहीं लेकिन बना दी है। चलिए आप आर्य समाज न कहिए, वैदिक समाज कह दीजिए, तो लोग उतना नहीं भड़केंगे। तो ये प्रयास हम करते रहें, जब आपके साथ पर्याप्त संख्या में लोग जुड़ जाएंगे तब सब लोग आपकी बात सुनने लगेंगे। अभी आप ये अपेक्षा करें कि ये हिंदू सम्मेलन में ऐसा होगा, तो ये मान के चलिए ये तो नहीं होगा। तो ना कानपुर में गीता का बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा आयोजन हुआ लाखों लोगों का। हमने कहा सबको यज्ञोपवीत करा दो, वही हुआ। अरे भाई अब ये ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, है ना। और भी बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं। तो यूं कहिए कि ऊपर के पदाधिकारी स्वीकार कर लेते हैं कि भैया हम गीता तक की बात तो कर सकते हैं, लेकिन वेद की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब सबको वेद नहीं पढ़ाया जा सकता, सूत्रों को, महिलाओं को वेद नहीं पढ़ाया जा सकता। ये बात यूं कहें कि एक सीमा के पश्चात वो थोड़ा सा धीमे स्वर में स्वीकार कर लेते हैं। सीधे सीधे कहने का साहस तो नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत यदि आप लगे रहे तो वो धीमे स्वर में स्वीकार कर लेते हैं। करना पड़ता है इसे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आर्य समाज के लोग सुनेंगे, गायत्री परिवार के लोग सुनेंगे, रामकृष्ण मिशन के लोग सुनेंगे, या जो किसी संस्था संगठन से नहीं जुड़े हैं, एक सामान्य रूप से वो मानता है कि भाई हम सनातनी हैं, वो सुनेगा। और जो इस प्रकार के कट्टरपंथी संगठन हैं, जो जिनका उद्देश्य ही है जातिवाद को बनाए रखना, वो न सुनेंगे। तो ये हम पहले से समझ लेंगे तो हमें निराशा नहीं होगी। फिर क्या, हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, हाँ इतना सावधान तो हमें रहना चाहिए। हम ये न कहें कि भाई ये कुत्ता है काट लेगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये हम जाने कि ये कुत्ता है, भौंक रहा है, काट भी सकता है, थोड़ा बचकर चले। तो या उससे ये अपेक्षा न करें कि वो हमारी कोई सहायता करने आएगा, वो आपको कुछ लाएगा नहीं, कुछ हानि ही कर सकता है, उससे वो लाभ क्या करेगा। ये हमें पता है कि जो हानिकारक लोग इस तरह की किनकी कैसी प्रवृत्ति है, तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए उपयोग कुत्ते का भी है, लोग कुत्ता पालते हैं, उससे कुछ लाभ भी होता है, ऐसा तो है नहीं। तो उपयोग सबका है, तो जिसका जो उपयोग है वो उसका लाभ उठाएं, लेकिन सावधान रहें कि उसकी क्या प्रवृत्ति है जिससे हमको हानि न होने पाए। लोग तो सिर भी पालते हैं, लेकिन भाई सावधान रहते हैं कि भैया इसका क्या भरोसा कब किसको खा जाए, लेकिन फिर भी सावधानी से लोग पालते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उससे लाभ भी उठाते हैं। सर्कस में कितने कार्य वो करता है, उससे पालने वालों को लाभ होता है, लेकिन जरा सी सावधानी हो जाए तो वो उनको खा भी सकता है। तो ये जानकारी हो
भाई लोग सांप पालते हैं, यहाँ लोग सांप के नाम से डरते हैं, लेकिन बहुत से लोग सांप पालते हैं, तो वो उसके विषय में जानते हैं, सावधानी से उसको रखते हैं, तो भाई चलता है। तो हमारे आशा यही है कि हम उनके वास्तविक प्रवृत्ति को मन में समझें। जैसे वो कहते नहीं है तो हमको भी बहुत चिल्लाकर सभाओं में कहने की आवश्यकता नहीं है, विरोध न करें, लेकिन मन में समझ लें कि उनसे बहुत आशा न रखें कि आप जाकर उनसे कहेंगे कि भाई आप सब लोग वेद पढ़िए, यज्ञोपवीत सबका करा दीजिए, वो मान जाएंगे। पहले से मान के चले, वो मानेंगे तो नहीं। हाँ, जब भी चर्चा हो, अवसर मिले तो कहते रहिए। जब लगातार आप कहते रहेंगे तो हो सकता है कि वहां जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को आपकी बात ठीक लगे, समझ लीजिए। संस्थागत तो नहीं मानेंगे, उनके हिंदू सम्मेलन में तो ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को आपकी बात अच्छी लग सकती है और वो आपके साथ उस संस्था से हटकर अलग से जुड़ सकते हैं। वो आपके वैदिक परिवार में सम्मिलित हो सकते हैं, वो घर घर वेद जन वेद अभियान में व्यक्तिगत रूप से सहयोग दे सकते हैं। वो संस्था के अंतर्गत तो नहीं करेंगे, ये तो मान के चलिए, ये निश्चित है। ये गुरुदेव, मैंने जो है आर्य समाज में तो केवल इतना ही कहा था कि सारा फोकस आप लोग जो है केवल हवन पर देते हैं। अकेले हवन से तो कार्यक्रम नहीं होना है। और महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी का भी ये सबसे पहले वेदों की और लौटो वाली बात किया था, उन्होंने ये नारा दिया था, तो उस ओर हम लोग लौट करके देखना नहीं चाह रहे हैं। वेद हमारे यहाँ हैं, रखे हुए हैं, लेकिन ये कि उनका एक मंत्र का प्रतिदिन पाठ नहीं हो रहा है। और किसी तरह से किसी ने अगर लिख भी दिया है, कहीं आप छोटी छोटी पुस्तकों की बात करते भी हैं, तो उसमें पदार्थ में भावार्थ देता है जो उनके मन की सोच है, और जो अक्षर सह होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और न उस पर कोई चर्चा हो रही है। इतना मैंने जरूर कहा, तो लोगों ने कहा हाँ भाई आप कह तो ठीक रहे हैं, अब देखिए भविष्य में दिया जाएगा इसको। इस तरह से बात हुई है। एक चीज आप सबकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, हो सकता है लोगों ने ध्यान ना दिया हो। कल एक वीडियो हमने पोस्ट किया था यूट्यूब वाला, जिसमें ऋग्वेद के क्या नाम से यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के मंत्र 7 और 8 का वाचन एक महिला द्वारा किया गया था। तो मेरा यह प्रयास है, जिससे मैंने इसको आप सभी के साथ में और दूसरे जो हमारे कुछ जानकारी में ब्राह्मण परिवार थे, जुड़े हुए थे, उनके नंबर थे, तो उनको भी व्हाट्सएप पर भेजा हुआ। तो उसमें मेरा प्रयास इस बात को लेकर के है, बताने के लिए कि देखो यहाँ वेद मंत्र का पाठ महिला कर रही है और इसको हम प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। ये बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा हमें करना ही चाहिए। जो अच्छा हो रहा है उसका प्रचार प्रसार करें। भाई आर्य समाज में तो कन्या गुरुकुल हैं, उनके अध्यापक प्राचार्य भी महिलाएं हैं, और वहाँ तो वेद पाठ होता ही होता है, सब महिलाएं करती हैं। जैसे हो सकता है पहले भी चर्चा की हो, हम जहाँ पर हैं कानपुर में, हमारे निकट ही लाजपत नगर आर्य समाज है, और वहां पर यजुर्वेद पारायण यज्ञ हुआ। छात्राओं ने पूरा यजुर्वेद का पाठ किया, उसमें मुस्लिम छात्राएं भी थी। अब एक विद्यालय में छात्राएं पढ़ती हैं, उनके अध्यापक आर्य समाज से हैं, अध्यापिका जो उनकी प्रधानाचार्या थी वो इसी आर्य समाज से थी। तो प्रधानाचार्या के प्रभाव से वहां पर कुछ छात्राओं ने वेद पाठ करना सीखा। अब कक्षा में मुस्लिम छात्राएं हैं तो उन्होंने भी सीख लिया। आर्य समाज का यजुर्वेद पारायण यज्ञ हुआ, और उसमें भाई चूंकि वो अच्छा पाठ कर रही थी इसलिए उनको भी बुला लिया गया, उन्होंने भी पाठ किया, और ये बात चर्चा में आई, लोगों को अच्छा लगा। कोई समस्या नहीं है, आर्य समाज में तो कोई समस्या नहीं है। समस्या इस रूढ़वादी तथाकथित हिंदू समाज में है। तो आपने ठीक किया, उन तक भेजा, धीरे धीरे ऐसे ही जागरूकता आएगी, लोग सोचेंगे और करेंगे, तो वो चलता रहेगा। साथ ही साथ हमको इस बात के ऊपर भी बार बार इन पौराणिकों का और पारंपरिक लोगों के सामने इस बात को रखते भी रहना होगा कि भाई इसमें कहाँ लिखा गया है कि इनको नहीं पढ़ना चाहिए। ना स्त्रियों के बारे में कहीं आता है, ना शूद्रों के बारे में कहीं आता है। तो आप ये बता दो, हम आपकी बात मान लेंगे। इस चीज को हमें उनको बार बार ठोकना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बात मानने वाले नहीं है। उस दिन को
एक तरह से चुनौती तरह से व्यवहार करना पड़ेगा। भाई आप ये बताओ कि इनको पढ़ने के लिए कहाँ मना किया गया है? आचार्य श्री राम शर्मा ने तो पूरी महिला शाखाएं बना दी और उनकी तो पुस्तक भी छपती है, उसमें महिला के नाम से छपती है। तो इसलिए ये कहना आपका उचित नहीं है। और फिर भी यदि आप जो उस पर सहमत नहीं तो आप बताओ कि कहाँ मनाही लिखी गई है। लेकिन शास्त्रों की बात होगी, वेद में बताइए आप। गीता में भी कहीं नहीं कहा गया है। तो फिर इन 2 प्रामाणिक ग्रंथों से अलावा तीसरे ग्रंथ किसमें जाओगे आप? ऐसे करके उनको लाना होगा। धन्यवाद जी। ये बात भी सही है आपकी, पूरी तरह सही है। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, यदि कोई टोकने आए तो इसमें व्यवहारिक बात यह भी है कि यदि हम अपनी ओर से तथाकथित दलित कहे जाने वाले बस्तियों में, उन परिवारों में जाएं और वहां पर वेद पाठ यज्ञोपवीत कराएं, तो ये कोई वहां आकर के रोकेंगे तो नहीं कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो समय गया, अब इतना साहस भी उनमें नहीं है कि आकर रोकें। वो अपने घर में बैठ के बनाएंगे, बताइए ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं भाई, हमारे समाज से हैं, हम वैदिक समाज से हैं, हम वैदिक परिवार से हैं। ये क्या समस्या है? हम कर रहे हैं भाई, आपको नहीं करना है नहीं करो। और कोई यदि आकर कहे कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप दिखाइए भैया वेद में कहाँ लिखा है, किस अन्य ग्रंथ में लिखा है, किसके आधार पर आप कह रहे हो। जरा बताओ भैया, आपने कोई वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, कहीं कुछ पढ़ा, कहीं कुछ लिखा गया हो तो बताओ। वो चुप हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो मुख्य बात यह है कि तर्क वितर्क के लिए हम मानसिक रूप से तैयार तो रहें, लेकिन मुख्य बात यह कि व्यवहारिक रूप से हम अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान में जोड़ लें। जब हमारे पास बहुत लोग जुड़े होंगे, संख्या बल होगा, तो फिर बहुत तर्क वितर्क की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हमें ये करना है कि अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ना है और एक संगठन बनाना है, संख्या बढ़ानी है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा जी। ये विद्याधर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कुछ समझें तो अपना परिचय दें और जो भी विचार रखना चाहें स्वागत बोलें। चलिए, किसी कारण से विद्याधर जी नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, जो भी हो, तो हम लोग आगे अपनी बात रख सकते हैं। कि प्रारंभ से आप जुड़े हैं तो मेरा मन हुआ कि कोई संकोच हो तो हम आग्रह करते हैं कि हाँ, कोई संकोच नहीं है, सभी लोग जुड़ते हैं, स्वतंत्र मुक्त भाव से चर्चा करते हैं, सबको बोलने की अनुमति है। विपरीत विचार हम लोगों के अलग अलग भी हो सकते हैं। हम वेद को मानने वाले वैदिक हैं, वेद के दृष्टि से हम सब एक हैं, और कुछ बातों में हमें विचार अलग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोगों को एक ही विचार रखना है। किसी के विचार अलग हो तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं। तो आगे जो भी बात आप लोग रखना चाहें रख सकते हैं। एक सूचना दें, आपको अच्छा लगेगा। आज लखनऊ में संघ परिवार का बड़ा कार्यक्रम था। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी उस कार्यक्रम में आए हुए थे। वहां पर गौरव जी और राघव जी हमारे सहयोगियों ने अपना बुक स्टॉल लगाया था। तो वहाँ सामवेद, वेदायन, वैदिक वर्ण व्यवस्था, ओम साधना जैसी बहुत सी पुस्तकें लोगों ने ले गए। तो कह सकते हैं गौरव जी का पूरा दिन वहां गया। प्रातः 7 बजे के लगभग हमारे पास आ गए थे और सायंकाल इनको वापस आते आते भी लगभग 7 बज गया। जो इन्होंने आज के कार्यक्रम की सूचना गौरव जी ने दी है, बस हमारे पास आ गए। तो ये हुआ कि ये भी दे दिया जाए, अन्यथा ऐसा ना हो कि बाद में कहीं अब इतने लंबे उससे आए हैं तो विस्मृत हो जाए। तो तत्काल इन्होंने अपना झोला रखा और ये संदेश भी आज की गोष्ठी वाला भी दे दिया गया। तो हमने यही कहा था कि भाई जो उनके उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं वो तो जानते हैं कि वेद से हमको दूर रहना है, लेकिन जो इतने हजारों समर्थक गए, भाई 10,000 की भीड़ होगी तो 10,000 में 10-20 लोग तो ऐसे निकलेंगे ही जिनको लगेगा अच्छा वेद भी रखा है, तो ये भी देखा जाए। सुना तो है वेद का नाम, ये भी कुछ होता है, सनातन धर्म में इसका भी महत्व है। तो 10,000 में से 10-20 लोग तो आएंगे हमारे पास पूछने, और आए। और इस दृष्टि से कह सकते हैं कि भाई इनका परिश्रम सफल रहा। ये हम लोगों के लिए संतोष की बात है, अच्छी बात है।
जी ओम नमस्ते। हम एक सूचना देना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका से डॉक्टर श्री प्रकाश जी भारत आने वाले हैं। हमारी उनकी कल फोन से बात हुई थी। अभी डेट नहीं दी है पर आने वाले हैं ऐसा बोल रहे थे। ओम नमस्ते। चलिए आते हैं, अब जो भी कार्यक्रम होगा कुछ अच्छी बात आगे बढ़े, अच्छी बात है, स्वागत है। तो हम लोगों से क्या कह सकते हैं, उसमें व्यवहारिक रूप से क्या संभव होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी सूचना दी आपने, धन्यवाद। जी तो और कोई बात रखनी है या का सत्र यही विराम ले जाएगा हैं? देखिए जो भी विषय हो आप लोग रख सकते हैं। संतोष जी आप भी कुछ कहना चाहें तो बताएं। अब तो खैर ये हो ही गया है, कई बार से आप जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि यदि अपन थोड़ा सा अन्य पिछड़े हिस्सों में चल पड़े तो वहां अपने को जरूर अच्छा अपनापन मिल सकता है, जिसको बोलते हैं बढ़िया, वहां पर को प्रतिक्रिया मिल सकती है। कुछ लोग प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं वहां पर, और अगर कोई प्रश्नोत्तर होता तो वो निश्चित रूप से अपने सकारात्मक हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि शहरों में लोग अति शिक्षा के कारण और विस्तृतता के कारण छोड़कर चले जाते हैं। अरे बोले भाई हो गया यार, कुछ हटो इस पर, देख लेंगे बाद में, ऐसा करके भी टालते हुए चले जाते हैं। लेकिन पिछले समय देहात में किसी अन्य पिछले आदिवासी अंचल में ऐसी में जाएंगे तो वहाँ लोग जो है बात भी करेंगे, प्रतिक्रिया भी देंगे, हो सकता है कुछ अपने प्रश्न भी लेकर खड़े हो जाए। तो यदि वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वो निश्चित रूप से अपन लोगों के लिए सकारात्मक भी होगी और प्रोत्साहनदायक भी होगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही हम लोग बात कर रहे हैं कि जिससे जो संभव हो, जितना संभव हो प्रयास करें, अपने आसपास से दूर क्षेत्रों तक जितनी जिसके सामर्थ्य है वो प्रयास करें। हाँ संतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे तो आप बोलिए। नमस्ते गुरुजी। पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार ये आर्य समाज से है या पंडित जी है? क्योंकि इनके भाष्य तो कुछ मैंने पढ़े हैं, जब एखादे श्लोक का पढ़ा है मैंने, तो मेरी आशंका कल हुई थी लेकिन कल मैं पूछ नहीं सका। आज थोड़ा समय तो ये पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जो महाभाग है, ये मुझे लगता है ऐसा कि आर्य समाज से है, ऐसा मुझे लगता है। आपका इनके बारे में कुछ मतलब इंफॉर्मेशन है तो कृपया बताने की कृपा करें, धन्यवाद जी। हरिशरण सिद्धांतालंकार जी आर्य समाज की परंपरा में ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ उन्होंने अपना भाष्य किया है, और जब भी व्यक्ति कुछ अपना करेगा तो कुछ तो अपना होगा। सकता है किसी को कुछ बातें ऐसी लगे जो उसको कुछ अलग लगे, सहमत ना हो। जैसा कि भी हम लोग कह रहे हैं कि आर्य समाज का ही जो विशुद्ध कह सकते हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन है, आर्य समाज का प्रकाशन है, उसमें भी बहुत बार आर्य समाजियों को पढ़ते हुए लगता है कि भाई इसका जो पदार्थ है उसी में बहुत सी बातें ऐसी आ गई हैं जो मंत्र में नहीं है, अर्थात नहीं होनी चाहिए। तो हर व्यक्ति की अपनी सीमा होती है। उन्होंने भी अपने प्रयास से कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है, इतना बड़ा कार्य किया है। अब वो कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं, यदि आपको लगा हो कुछ विशेष बात चर्चा के लिए तो आप रख सकते हैं, स्वागत है। नहीं, कल आप हम जो वाक सूक्त पे जो पहले मंत्र पे चर्चा कर रहे थे ना, तो उसमें पद मतलब अलग आया था, अभी मुझे याद नहीं, मैंने लिखा भी नहीं इधर। यदि मैं लिख लेता तो आपसे वो शेयर कर देता मैं। और एक आशंका थी मेरी कि
यदि मेरा तो संस्कृत का कोई अभ्यास नहीं है, तो मैं आप जैसा अन्वय कैसे कर सकता हूँ? मतलब उसका ये क्रम क्या होता है, मतलब अभ्यास का क्रम क्या होता है, ये बताने की कृपा करें गुरुजी। इसको मैं इतना ही कह सकता हूं, यदि आप वेदायन मंगा लें, क्योंकि वेदायन आपके पास होता तो संभवतः ऐसी बात नहीं करते, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपके पास वेदायन नहीं होगा। यदि है तो वेदायन को पढ़ना आरंभ करें, नहीं है तो मंगा लें। वेदायन में एक एक शब्द का प्रमाण सहित व्याकरण सम्मत धातुजर्थ दिया गया, तो उसके अलग से आपको बहुत व्याकरण नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है, तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसमें पूरे प्रमाण सहित एक एक शब्द का निष्पक्ष अर्थ दे दिया गया है। मंत्र का कोई शब्द छोड़ा नहीं, अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ा नहीं, तो पूरी तरह से निष्पक्ष वेद का अर्थ आपको वेदायन में मिल जाएगा। और वेदायन हम लगातार कह रहे हैं कि ये लघु वेद है, चारों वेदों का सार है। वेदायन पढ़ लेंगे तो मान लीजिए एक प्रकार से आपने वेद पढ़ लिया, ऐसा एक सामान्य दृष्टि कहा जा सकता है। वेदायन काव्य और वेदायन ये अलग अलग दोनों है क्या? जी, एक है वेदायन भाष्य, जिसमें जो मैं बता रहा हूं कि एक एक शब्द का प्रमाण सहित व्याकरण सम्मत धातुजर्थ दिया है, वो पुस्तक है वेदायन भाष्य। और जो वेदायन काव्य आप बता रहे हैं, उसमें संस्कृत मंत्र है, सरल पाठ है, और उसका हिंदी में भाषा में काव्यानुवाद है। सामान्यतः बहुत बार जो संस्कृत की लय है, जो छंद है, लगभग उसी लय छंद में किया गया है, कहीं कुछ अलग भी हो सकता है। गायत्री छंद में कैसे हिंदी में लिखा जाता, मैंने प्रयास किया था, पर लोगों ने कहा नहीं, वो भाषा में ठीक नहीं लगेगा 3 चरणों का, तो उसको 4 चरणों में ही रखा जाए। तो इस प्रकार से वेदायन काव्य में संस्कृत मंत्र सरल पाठ और उसका काव्यानुवाद है। तो कह लें कि सरस पाठ करने के लिए, गायन के लिए, जैसे लोग हनुमान चालीसा, भजन, आरती आदि गाते हैं, तो एक रोचकता होती है। तो उस दृष्टि से सरसता रोचकता के लिए वेदायन काव्य है, पाठ के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। यदि आप मंत्र का अर्थ ढंग से समझना चाहते हैं कि भाई उसका क्या अर्थ है, क्यों है, कैसे है, तो उस गंभीर अध्ययन के लिए आपको वेदायन भाष्य ही देखना चाहिए, और पाठ और प्रचार के लिए वेदायन काव्य है। मेरे पास तो वेदायन काव्य है, अब मैं वेदायन भाष्य ले लूंगा आपसे, तो मुझे वो मदद मिल सकती है। जी, जब वेदायन काव्य है, इसका अर्थ है कुछ तो आपने मंगाया है, तो वेदायन भाष्य मंगा लीजिए आप गौरव जी से। तो गौरव जी से ही मंगाया होगा, तो वो तो संपर्क आपका हो ही गया है, तो आप गौरव जी से वेदायन भाष्य मंगा लीजिए, तो सरलता हो जाएगी। वेदायन काव्य है तो साथ में कुछ और पुस्तक भी गई होगी, तो वेदायन काव्य अलग से संभवतः कोई मंगाता भी नहीं है, क्योंकि छोटी सी पुस्तक भेजने में और समस्याएं भी आ जाती हैं। तो कुछ और पुस्तक तो आपके पास होगी मेरे विचार से, इतिहास और व्याकरण होगी, ये हम सामान्यतः भेज देते हैं, है ना। वेदाष्टक काव्य है और वेदायन काव्य और वैदिक कोश भी है, उसमें वैदिक कुछ पदों का अर्थ भी है, मतलब बड़ी पुस्तक है वो कोश की। वैदिक शब्दकोश है, हाँ वही वैदिक शब्दकोश और वैदिक धातु आदि कोश, 2 पुस्तकें अलग अलग हैं। तो मेरे आदि कोश शायद एक मिनट देखता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। वेदायन फिर आपके लिए आवश्यक है, भाई आपने जो कहा होगा वो भेजा गया होगा। तो आज जैसे कि आपने बात की, तो वेदायन भाष्य मंगा लीजिए। अच्छा, मेरे पास अब आपको उस कोश की सहायता से वेदायन काव्य में प्रत्येक शब्द का अर्थ खोजने में परिश्रम करना पड़ेगा। वेदायन भाष्य में वो परिश्रम आपको नहीं करना है, वो वही शब्द सा अर्थ लिखा होगा, ये भी बताया गया है उसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, वो संख्या है, सर्वनाम है, अव्यय है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। तो उससे पूरी सरलता होगी।
तो वेदायन भाष्य मंगा लें, अच्छा रहेगा। ठीक है गुरु जी। ये देख लीजिए, फिर आगे चर्चा क्या संभव है। ये वैवाहिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, इसलिए भी संभवतः आज गौरव जी का भी दिन भर तो वो रहा, और सायंकाल इनके कहीं ना कहीं संबंधियों में एक कार्यक्रम था ही वैवाहिक भोज का, लेकिन पता नहीं वहां दिन भर का ये था तो नहीं भी गए होंगे, हो सकता है गए भी होंगे तो भी जोड़ दिया होगा, जैसा भी कहा जाए। देख लीजिए, कुछ और चर्चा करनी है तो समय है, कर सकते हैं, अन्यथा फिर जैसा लगे। गुरुदेव गौरव जी अभी घर पर थे, मेरी उनकी बात हुई है कुछ सहयोग राशि भेजने के संबंध में, तो घर पर हैं अभी, हो सकता है कहीं गए हों। धन्यवाद गुरुदेव। हाँ पीसी सिंह जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि उसमें आप थोड़ा सा मुझे भी आर्थिक सहयोग देने के लिए शामिल कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं भी आपके पास में जो हूँ पुस्तकें भिजवाने के लिए यहाँ पर राशि भेज देता हूँ, जैसा आप बताएं उस हिसाब से सूचित कर दें मुझे। उसमें बताना क्या है, आप गौरव जी को भेज दीजिए और गौरव जी पीसी सिंह जी को पुस्तकें भेज देंगे अगर आप उनको भेजना चाहते हैं, है ना। जो हो सके आप सहयोग कर दीजिए, और पुस्तकें तो उनको मंगानी ही है। हाँ, आज हमने वो दे दिया है, वेदायन भावार्थ का जो नया संस्करण था वो हमने कवर उसका दे दिया है। कवर उन्होंने बना के हमारे पास भेजा था, हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया कि भाई लोग देख लें। यहाँ तैयारी पूरी हो गई है, अब बस बाइंड होके आना शेष है। तो वेदायन भावार्थ जो कह सकते हैं कि थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 280 पृष्ठ हैं। इसमें जो है 750 पृष्ठ से अधिक हो गया है वेदायन भाष्य में, जो नया संस्करण आएगा। तो इसीलिए ये ठीक है कि 2 हो गया, अब थोड़ा छोटा रहेगा जन सामान्य के लिए, तो वो भी हो जाएगा। हरीश भाई जी, मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं, अभी बताऊंगा जैसी आवश्यकता पड़ेगी। अभी मैं स्वयं सक्षम हूँ, और जैसी आवश्यकता बढ़ेगी तो हम बताएंगे आपको। धन्यवाद। सक्षमता की बात नहीं उठा रहा हूँ मैं, तो आपसे सहयोग में शामिल करने के लिए बोल रहा हूँ, उसके लिए मेरा आग्रह है। दूसरी बात ये, मेरा उसमें सुझाव भी है कि हो सकता है कि वेदायन सभी लोग ना ले, तो अपन लोग जो है वेदाष्टक को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित कर, उसमें लगभग सभी चीजें पूरी हो जाती हैं, और जब लोगों को उसमें रुचि जग जाएगी तब फिर वो लोग वेदायन की तरफ अग्रसर होंगे। जी पीसी सिंह जी ने वेदाष्टक ही मंगाए हैं बहुत से, मुझे लगता है संभवतः 20 पुस्तकें वेदाष्टक की हम लोगों ने भेजी थी पीसी सिंह जी को। जी हाँ गुरुदेव। वेदाष्टक ही चलाया जा रहा है, जन सामान्य में वेदाष्टक ही चलाया जा रहा है। अच्छा, जैसा कि गुरुदेव ने भी थोड़ा इशारा किया था, मैं ज्यादातर फोकस कर रहा हूँ जो सो कॉल्ड बीसी और एससी लोग हैं, उन्हीं पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ। और ऊपर जाने में हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उनमें कोलतार लगा हुआ है दिमाग में, वो हम नहीं छुड़ा पाएंगे, बहुत कठिन है। बीसी एससी के यहाँ जाकर के उनको कन्विंस किया जा सकता है, मैं वहीं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। धन्यवाद जी, बिल्कुल ठीक बात है, कहा है ना, अज्ञा सुखमाराध सुखतर माराध विशेषज्ञ ज्ञान लो दुर्विधतम ब्रह्मा नरम नरंजयति। जो अज्ञानी है उनको आप सरलता से समझा सकते हैं, और जो विद्वान बुद्धिमान है उनको क्या है, उनके लिए तो आप जरा सा संकेत करेंगे वो समझ जाएंगे। लेकिन ये अधकचरे लोग जो मान लिए हैं कि वो जन्म से ही महापंडित हैं, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं से यहाँ वहां सुन लिया बस उतना ही उनके लिए धर्म है, और अपने आप को महापंडित जगत गुरु मानकर बैठे हैं, उनको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। ऐसा संस्कृत साहित्य की सूक्ति है जो कहा ब्रह्मा नरम नरंजयते, ऐसे लोगों को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, हम आप क्या करेंगे। तो उनके यहाँ ठीक बात है, अधिक परिश्रम नहीं करना है, उनसे बात करें जो सरलता से जिनको समझाया जा सकता है। वो वही जिनको आपने कहा कि जो उपेक्षित वर्ग है, जिनको ये कह रहे हैं कि इनको ये जो पवित्र का
और वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, आप उनके पास जब पहुंचेंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल आपको पढ़ना ही चाहिए, ये आपका ही है, यज्ञोपवीत भी पहनिए और वेद भी पढ़िए, तो उनको एक सम्मान भी अनुभव होगा कि हाँ भाई कोई तो है जो हमको अपने बराबरी पर सम्मान दे रहा है, तो उनको साथ में जोड़ना वास्तव में सरल होगा। और समाज की प्रगति में भी उनका बड़ा योगदान रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आगे भी हमें जो वैदिक समाज को आगे बढ़ाना है तो उसमें इन लोगों को साथ में लेकर ही चलना होगा, क्योंकि मुख्य समस्या उन्हीं की है, उन्हीं के लिए तो सारा अभियान हमें चलाना ही पड़ेगा। इनसे, इनके पाखंड से बचाकर सच्चा वैदिक धर्म उन तक पहुंचाएं, तभी सनातन धर्म बचेगा।